नमस्कार। हम लोगों ने पिछले अध्याय में सूर्य की महादशा में मंगल की अंतर्दशा के फल को कैसे समझेंगे इस विषय में चर्चा की थी। आज दशाफल अध्याय संख्या 16 में हम लोग चर्चा करेंगे सूर्य की महादशा में राहु की अंतर्दशा के फल को कैसे समझेंगे। सूर्य की महादशा में यहां सूर्य महादशानाथ है और राहु अंतर्दशानाथ है। तो हम लोग आज समझेंगे कि सूर्य में यदि राहु की अंतर्दशा आती है, किसी की भी कोई भी लग्न की पत्रिका हो, तो उसके फल को हम लोग कैसे समझेंगे और कहेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि महादशानाथ शुभ है या अशुभ है, नैसर्गिक शुभ है या अशुभ है। तो नैसर्गिक या अशुभ ग्रह है। राहु भी नैसर्गिक अशुभ ग्रह के श्रेणी में ही आते हैं, तो दोनों ही अशुभ ग्रह के श्रेणी में आते हैं। इसके बाद हम लोग ये समझेंगे कि राहु की अंतर्दशा है, तो राहु जो फल करेगा या कोई भी अंतर्दशा जो फल करेगा वह दो तरीके से फल करता है। एक तो वह अपने नैसर्गिक गुण स्वरूप के अनुसार फल करता है तथा दूसरा वह अपने स्वामित्व के अनुसार फल करता है। परंतु राहु को किसी भी राशि का तो स्वामित्व प्राप्त है नहीं, तो इसके फल को हम लोग किस प्रकार समझेंगे। तो आइए से समझते हैं। राहु यदि केंद्र और त्रिकोण में स्थित हो तो हम लोग राहु के फल को अच्छे कहेंगे। यदि राहु तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में स्थित हो, तब इस स्थिति में भी हम लोग राहु के फल को अच्छे ही कहेंगे। इनके अलावे यदि राहु केंद्र में स्थित हो और वह त्रिकोण के स्वामी के साथ युति बना रहा हो, तो ऐसे स्थिति में राहु वहां एक राजयोग का निर्माण करेंगे और शुभ फल प्रदान करेंगे अपनी अंतर्दशा में। यदि राहु त्रिकोण स्थान में स्थित हो और कोई भी केंद्र के स्वामी के साथ वो वहां युक्त हो जाए, तो ऐसे स्थिति में भी राहु योग का निर्माण करते हैं और वह राजयोग का फल करते हैं। इस प्रकार राहु के हम लोग फल कह सकते हैं कि वह शुभ फल देगा या अशुभ फल देगा। राहु 8वें और 12वें में जाने से उसके फल में कमी हो सकती है। तो राहु फल कैसी करेगा जब इसको स्वामित्व तो प्राप्त नहीं है, तो राहु फल कैसी करेगा, तो इसे कैसे हम लोग समझेंगे। तो राहु जो है वह फल कैसे करता है, तो राहु जिस भाव में स्थित होगा, राहु जिन भी भाव में स्थित होगा उस भाव का वह फल करता है। साथ ही साथ जिस भाव में स्थित है उस भाव का जो भी स्वामी होगा उस स्वामी का भी फल करता है। और इसके अलावे राहु उस भाव के जो स्वामी है उसकी जो दूसरी राशि है उस भाव का भी वह फल करता है। आइए इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि मान लेते हैं कि यह मेष लग्न की पत्रिका है। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। मान लेते हैं कि राहु यहां स्थित है और गुरु के साथ स्थित है, या गुरु के साथ स्थित नहीं है, राहु यहां स्थित है। पहले इसे समझ लेते हैं। तो मान लेते हैं कि राहु केंद्र में स्थित है,
तो राहु जो फल करेगा वह इस भाव का फल करेगा, साथ ही साथ वह किसका फल करेगा? चंद्रमा का फल करेगा। इस प्रकार हम लोग राहु के फल को समझ सकते हैं। परंतु राहु फल कैसा करेगा, किस प्रकार करेगा? तो राहु जो कोई भी ग्रह जो फल करता है वह अपने गुण स्वरूप के अनुसार फल करता है। तो राहु भी अपने गुण स्वरूप के अनुसार ही फल करेगा। तो हम लोग यह पहले से जान रखे हैं राहु के संबंध में कि राहु यदि किसी भी भाव में अकेला स्थित होता हो तो वह शनि की तरह फल करता है, क्योंकि राहु को शनिवत राहु भी कहा गया है। अर्थात राहु जो है वह शनि का की प्रकार काम करता है यदि वह अकेला स्थित हो, उसके गुण स्वरूप को धारण करके। यदि मान लेते हैं यहां कोई ग्रह स्थित हो तो वह उस ग्रह के गुण स्वरूप को धारण करके वह फल करेगा। अब यदि मान लेते हैं कि राहु यहां स्थित हो, तो राहु यदि यहां स्थित हो तो वह कहां का फल करेगा? वह सप्तम भाव का फल करेगा, साथ में वह शुक्र का भी फल करेगा। इसके अलावे शुक्र की 2 राशियां होती है। यहां चंद्रमा की राशि में एक राशि थी, इसलिए वह यहां का ही केवल फल किया। परंतु शुक्र की 2 राशियां होती है, उसकी जो दूसरी राशि है वृष राशि, इस पत्रिका के अनुसार यह धन भाव हो गया, तो इस भाव का भी राहु फल करेगा। और कैसा फल करेगा? वह अपने गुण स्वरूप के अनुसार फल करेगा। इस प्रकार राहु फल को करता है। अब जैसे कि यहां मान लेते हैं कि राहु के साथ यहां गुरु स्थित है, राहु के साथ यहां गुरु स्थित है, तो राहु के साथ यहां गुरु स्थित होने से क्या हो जाएगा? जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि राहु केंद्र में स्थित है या केंद्र का स्थान है, और गुरु त्रिकोण के स्वामी है, त्रिकोणनाथ है, भाग्येश है, भाग्येश होकर वह केंद्र में स्थित है। और राहु त्रिकोण के स्वामी के साथ स्थित है केंद्र में, तो यह एक राजयोग का निर्माण करेगा। तो राहु की जब अपनी अंतर्दशा आएगी तो वह राजयोग के फल को करेगा। और किस प्रकार फल करेगा? वह गुरु के साथ स्थित है, गुरु के गुण धर्म को धारण करते हुए उस फल को करेगा। इस प्रकार हम लोग राहु के फल को समझ सकते हैं। तथा राहु अपने स्वतंत्र कारक तत्व के भी फल करेंगे। तो राहु के स्वतंत्र कारक तत्व क्या क्या होते हैं? राहु, हम लोग यह जानते हैं कि राहु एक योजना कारक ग्रह है। राहु योजना बनाने में निपुण होते हैं। तो जब भी इसकी अंतर्दशा आएगी तो जातक तरह तरह के अपने मन में योजना बनाना प्रारंभ करना चालू कर देता है। उसके स्वभाव में यह दिखना आ जाता है कि वह तरह तरह की योजना बनाना प्रारंभ कर लिया है। ऐसे जातक भ्रमित भी होते हैं, क्योंकि राहु जो है वह भ्रम की स्थिति उत्पन्न करते हैं। राहु किसी भी कार्य को आकस्मिक घटित करने में सक्षम है, चाहे वह शुभ हो या अशुभ हो। वो पत्रिका में स्थिति के अनुसार ही वह फल को हम लोग समझ सकते हैं कि वह शुभ कार्य या अशुभ कार्य को घटित करने में वह सक्षम है। राहु भय उत्पन्न करता है, मन में वह तरह तरह का भय उत्पन्न करता है। सर्प आदि हम लोग राहु से ही समझते हैं। राहु बाहुबल को देता है। तो जब भी राहु की अंतर्दशा आएगी तो जातक के देखिएगा स्वभाव में परिवर्तन होगा, उसके बाहुबल बढ़ेंगे और उसके स्वभाव में भी वह परिवर्तन होगा और दिखना प्रारंभ होता है। इस प्रकार हम लोग राहु के फल को समझ सकते हैं कि वह किस प्रकार राहु अपनी अंतर्दशा में आकर फल को करेगा। इसके अलावे यदि राहु दूसरे स्थान में स्थित हो
या 7वें स्थान में स्थित हो, दूसरे या 7वें स्थान में स्थित हो, या दूसरे के स्वामी के साथ दूसरे भाव में ही स्थित हो, या सप्तमेश के स्वामी के साथ सप्तम भाव में स्थित हो। ऐसी स्थिति अगर होती है तो उसकी अंतर्दशा जब आएगी, जिस ग्रह के साथ वह स्थित है उसकी जब अंतर्दशा आएगी, राहु की अंतर्दशा आएगी, तो ऐसे स्थिति में उसे अपमृत्यु या शक का भय होता है। तो इस प्रकार हम लोग राहु के अंतर्दशा के फल को हम लोग समझ सकते हैं। इसके अलावे हम लोगों को यह भी देखना है कि राहु और सूर्य इन दोनों का एक्सिस क्या है, अर्थात जिस जातक की हम लोग पत्रिका देख रहे हैं उसमें सूर्य जहां स्थित है वहां से राहु कहां स्थित है, इसे भी हम लोगों को देखना है। दशा एक्सिस हमें देखना है, उसके बाद ही हम लोग किसी फल को निर्णय लेंगे और कहेंगे। तो हम लोगों ने देखा कि सूर्य के अंतर्दशा में, क्षमा चाहते हैं, सूर्य के महादशा में राहु की अंतर्दशा होने से किस प्रकार राहु फल को करेंगे। आज बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह छोटा सा ज्योतिष का ज्ञान पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।